हेलो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 3:45 या 4 बज रहे होंगे और जस्ट अपने स्कूल के पास ही खड़ी हुई हूँ और विवेक बस मेरे को पिक करने आ ही रहे होंगे। मेरा जो वर्किंग आ रहा है वो है 8:30 से लेकर 3:45 और 3:50 तक। उसके बाद विवेक पहले बच्चों को पिक करते हैं, फिर मुझे पिक करते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे यतका की स्विमिंग क्लास में। डायरेक्टली तो नहीं जाएंगे, पहले बच्चों को लाइब्रेरी ले जाएंगे और उसका जैसे टाइम होगा स्विमिंग का, उससे 5 मिनट पहले हम उसको स्विमिंग कराने लेके जाएंगे। वैसे तो मैंने यतका की स्विमिंग क्लास 1-2 वीडियोज में शेयर भी करी है, बट एक्चुअली वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, सो नॉट पॉसिबल टू मेक वीडियोज़। बट यस, आज थर्सडे है और हम लोग जाएंगे यतका की स्विमिंग क्लास में। तो बस बच्चों को पिक कर लिया था विवेक ने और फिर मेरे को कर लिया है और अब हम लोग आ गए हैं लाइब्रेरी। तो ये है लाइब्रेरी की बिल्डिंग और इस लाइब्रेरी का नाम है डगलस काउंटी लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी आए थे तब तो भाई कुछ कनेक्ट फोर था। मैं लाइब्रेरी में आए थे तब तो भाई कुछ गेम्स थे बाहर खेलने के लिए यहाँ, और यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ जब भी है हमें बाहर, वहाँ कनेक्ट फोर था, यहाँ बड़ा वाला। और यतका कहाँ जा रही हो बेटा? पापा को लेके जाना। Mama, I think it's a rattlesnake. पढ़ो। Unicorn are reversed by Alex William. आज घर आते आते लगभग 6 बज गए थे क्योंकि यतका की स्विमिंग क्लास थी और उससे पहले जो टाइम था उसमें हम इनको ले गए थे लाइब्रेरी, क्योंकि इनकी स्विमिंग क्लास भी लॉन्ड्री में है और लाइब्रेरी भी लॉन्ड्री में है, मेरी जॉब भी लॉन्ड्री में है एंड विवेक की भी, और इवन इन बच्चों का स्कूल भी लॉन्ड्री में है। तो जब भी इस तरह से होता है कि इनको स्विमिंग करनी है और हमको थोड़ा बहुत टाइम डिवोट करना होता है तो हम इस तरह से लाइब्रेरी में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं पार्कर में और लॉन्ड्री से पार्कर आने में पूरे 30-35 मिनट लगते हैं। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत बीच का टाइम होता है उसको हम या तो लाइब्रेरी में या ग्रॉसरीज वगैरह ख़रीदने में यूज़ कर लेते हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ कल के ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैं 90 से 95% काम रात में ही करके सोती हूँ ताकि सुबह की जो हड़बड़ होती है उसमें काम थोड़ा इजी हो जाता है। तो कल स्कूल बच्चों को तो नहीं जाना है और विवेक भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, बस मेरे को ही जाना है, बट स्टिल ब्रेकफास्ट लंच तो मेरे को बना के जाना ही है। तो मैंने एक जो चाय वाला कप होता है वो मैंने सूजी ले ली है और उसमें मैं डाल रही हूँ ये बटर मिल्क। तो यहाँ पे बना बनाया बटर मिल्क मिलता है योगर्ट ड्रिंक के नाम से। तो उसी सेम कप से इसमें लगभग 1 कप बटर मिल्क लग जाएगा और इस बटर मिल्क में ऑलरेडी थोड़ा सा नमक डला हुआ है। तो बस धीरे धीरे मैं बटर मिल्क डालूंगी और इसको मिक्स भी करूंगी। तो 1 कप सूजी में लगभग 1 कप बटर मिल्क के आसपास लग जाता है और अगर आप दही डाल रहे हैं तो आधा कप दही भी उसमें लग जाएगा। मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और बटर मिल्क ले लेती हूँ। तो पहले मैंने 3/4 कप लिया था, उसके बाद 1/4 कप, तो टोटल हो गया 1 कप। और यहाँ पर सूजी को मैंने बटर मिल्क में कर दिया है अच्छे से मिक्स और अब मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। दोनों ही बच्चे आधे घंटे के लिए पार्क चले गए थे खेलने के लिए, विवेक ले गए थे, लेकिन यहाँ पे अंधेरा अब बहुत जल्दी होने लग गया तो बस आधे घंटे खेल कर ही आ गए हैं। टाइम अब करीबन 7:30 हो रहा होगा, तो यहाँ पे अंधेरा अब 7:15 7:30 पर हो जाता है। और मैंने इन लोगों को खीर जब आए थे जब दे दी थी और अब मैंने इन लोगों को दे दिया है डिनर। एंड जब मेरे को किचन में दोनों काम एक साथ करने होते हैं, लाइक कुकिंग भी और क्लीनिंग भी, तो पहले मैं कुकिंग का काम स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे अब मैंने सूजी भिगोई है, तो जितनी देर मेरी सूजी भीगी थी इतनी देर मेरे बर्तन भी यहाँ पर डिशवॉशर में लग गए हैं और बच्चों को मैंने इतनी देर में डिनर भी दे दिया है। सूजी को मैं बाद में चेक कर लूँगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। ये सुबह की लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कुकर लिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल और उस पर बस जैसे ही गर्म हो गया था थोड़ी सी डाली है अजवाइन, उसके बाद मैंने डाली है हल्दी और हींग। और मेरे पास ना 5-6 अरबी रखी हुई थी जो कि उबली हुई नहीं थी, कच्ची अरबी थी, जिनको कि मैंने छील लिया है और इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है, बहुत ज़्यादा ना मोटा और बहुत ज़्यादा ना पतला। इनको हम कुकर में डाल देंगे। तो ये कच्ची अरबी की सब्जी है जो कि प्रेशर कुकर
कुकर में बस 2 सीटी में बनके तैयार हो जाएगी। मैंने 2 छोटे टमाटर की प्यूरी बना ली थी और उसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो इस सब्जी में आपको टमाटर का मसाला भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब जितने भी रेगुलर मसाले होते हैं वो हम टमाटर के ऊपर ही डाल देंगे, जैसे सूखा धनिया, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च और खटाई पाउडर भी मैंने इसमें डाला है और स्वाद के अनुसार मैंने डाला है नमक। पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इसको मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पका लेंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। जब तक सब्जी बन रही है और यहाँ पे मैं जो ढोकले की तैयारी कर रही हूँ उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सूजी अच्छे से फूल गई है हमारी बटर मिल्क में, आप देख सकते हैं। पहले की कंसिस्टेंसी और अब की कंसिस्टेंसी में बहुत फ़र्क आ गया है। मैं सूजी की जो कंसिस्टेंसी है उसको रात में ही परफेक्ट करके सोऊंगी, ताकि जब मैं सुबह उठूंगी तो डायरेक्टली बस इसको मैं स्टीम कर दूंगी। तो थोड़ा सा मैंने पानी मिलाया है और इसको मिक्स करूंगी। जैसी सूजी के ढोकले की कंसिस्टेंसी होती है उतना मैं इसको करूंगी। तो मैंने इसको जब तक पानी मिलाकर मिक्स कर लिया था जब तक कि सूजी के ढोकले जैसी कंसिस्टेंसी नहीं आ गई थी। और अब मैं मिला दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। और सूजी के ढोकले की कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी हम सूजी की इडली की बनाते हैं। और अब मैं कर दूंगी इसको एक बारी मिक्स। मैं आपको फिर भी एक बार कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो मैंने जैसे चम्मच से गिराया था तो ये थिक नहीं लग रहा था। अब बस मैं इसको कवर करके ओवरनाइट किचन टॉप पर ही छोड़ दूँगी और सुबह बस मेरा नाश्ता 15 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। इसको जस्ट मेरे को स्टीम करना है और तड़का लगाना है। एंड यहाँ पे देखिए सुबह के लंच के लिए 2 प्रेशर कुकर में मैंने सीटी लगाई थी। कुकर को ठंडा होने दिया था अपने आप और ऊपर से फिर मैंने डाल दिया कसूरी मेथी। सो यहाँ पे काइंड ऑफ सेमी ड्राई अरबी की सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। और इसकी मैंने अरबी को चेक भी कर लिया है कि वो अच्छे से पकी थी या नहीं पकी थी। एंड अब ये जो रिकॉर्डिंग है ये है सुबह की। तो मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे, क्योंकि मेरे को बच्चों के लिए, विवेक के लिए नाश्ता और खाना बना के भी जाना था और अपना लंच बॉक्स पैक करके लेके भी जाना था। तो मेरे पास जो ये सूजी मैंने भिगोई थी ये तो पूरी तरह से रेडी है। ये बस एक मैंने बर्तन को ऑयल से कर लिया है ग्रीस। इस सूजी के बैटर में मैंने 1/2 टीस्पून डाला है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा चारों तरफ अच्छे से मिल जाए इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। और अब हम इसको कर देंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये जो बर्तन हमने ऑयल से ग्रीस करके रखा है इसमें इसको हम डाल देंगे। ऑन द अदर साइड मैंने स्टीमर में पानी डाल के इसको गर्म कर लिया था। अब हम इसको स्टीम कर लेंगे करीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। जब तक ढोकला स्टीम हो रहा है तब तक मैं उसका तड़का बना लूँगी। ऑयल डाला है, राई डाली है, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और हींग डालूँगी। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद तिल। तो सारी चीज़ें ही जब इसमें अच्छे से पक जाएंगी और उसके बाद मैं इसको ढोकले के ऊपर डाल दूँगी। थोड़ा सा करी पत्ता भी डाला है, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मेरे बच्चे फिर खाएंगे नहीं। इन सब चीज़ों को अच्छे से कर देते हैं मिक्स। ढोकला 15 मिनट पक भी गया था और वो कम्प्लीटली ठंडा भी हो गया। अब मैं उसको कर ले रही हूँ डीमोल्ड। तो आपने देखा ये कितनी आराम से डीमोल्ड हो गया है और बर्तन में भी चिपका नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है जब ढोकला बन जाए तो उसको पूरी तरह से ठंडा होने देना है। अगर वो ज़रा भी गर्म रहेगा तो वो बर्तन में चिपक जाएगा। इसके मैंने कर लिए हैं पीसेस को कर लूँगी अलग और उसके बाद जो तड़का बनाया वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तड़का मैंने डाल दिया है सभी ढोकले के ऊपर। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनके भी रेडी हो गया है और लंच में मैंने अपने लिए भी पराठे बनाए हैं और इन सब लोगों के लिए हॉट केस में मैंने पराठे बना दिए हैं। और बस मैं यहाँ पर हो गई हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए।